अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू JS ग्लोबल कैपिटल, वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मॉर्निंग न्यूज़ के साथ। आज ट्यूसडे है 20 सितंबर 2022। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल और कोल प्राइसेस का जायज़ा लेते हैं। कल अगर आपको याद हो मार्केट ट्रैप जो हम कर रहे थे तो उस वक्त प्राइसेस ऑयल के नीचे आ गई थी और ब्रेंट तकरीबन $89 तक आ गया था। ओवरनाइट दोबारा उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है और करंटली $92.15 बैरल के करीब ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। कोयले की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है और प्राइस $300 और 75 सेंट्स पर आ गई है। तकरीबन $1 का इजाफा हमको नज़र आया है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का जायज़ा लें तो ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट पे हमको मॉडेस्ट गेंस नज़र आए हैं और 0.64 से 0.79% तक इंडिसेस में इजाफा हुआ है। नैस्डैक ऑफ कोर्स उसमें 0.79% का इजाफा हमको नज़र आया है और हम देख रहे हैं कि आज तमाम रीजनल मार्केट्स मोस्टली पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं। चाइना ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज ही रखा है। लोकल न्यूज़ की तरफ आएँ तो अब सैलाब के बाद जो पहले नंबर्स आए हैं कॉटन अराइवल्स के, उसमें हमको डिक्लाइन नज़र आया है तकरीबन 18% का। और सिंध में चूँकि ज़्यादा नुकसान हुआ तो सिंध के नंबर्स जो हैं और ज़्यादा नीचे हैं, तकरीबन 35 से 36% का डिक्लाइन है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो रुपी बेस्ड है उस पर स्टेट बैंक ने शरह मुनाफा में इजाफा किया है तकरीबन 2.5 से 3% का। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो FBR के रेवेन्यू कलेक्शन है और जो टारगेट है इस क्वार्टर का और सितंबर का, वो थोड़ा सा अब स्ट्रेन नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ फ्लड लॉसेस आल्सो। और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये टारगेट गवर्नमेंट और FBR अचीव करती है। इसके अलावा PSO की खबर है कि PSO प्लान कर रहा है कि एक LNG टर्मिनल बिल्ड करे, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा। जिस तरह से LNG की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हैं तो हम वैसे ही देख रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट्स थोड़ी कम हुई है। सो लेट्स सी PSO इस प्रोजेक्ट को कैसे लेके आगे बढ़ता है। और जिससे मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा। एक रिफाइनरी के मार्जिन्स के हवाले से भी खबर लगी हुई है मीडिया में और उसमें कहा जा रहा है कि रिफाइनरी मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड। ये अगस्त में काफ़ी नीचे आ गए थे, तकरीबन $3 तक आ गए थे, जो अब बढ़ के दोबारा कहा जा रहा है कि $14 तक आ गए हैं। तो इस खबर की वजह से, जैसे कि हम ने पहले खबरें देखी थी जब ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि मार्जिन्स ऑन द डिक्लाइन, तो रिफाइनरी के स्टॉक्स नीचे थे, तो मे बी आज थोड़ा सा पुल बैक इस खबर के बाद आ सकता है। अगर हम मार्केट की तरफ आएँ तो कल भी हमने मार्केट को इनिशियली तेज़ होते हुए देखा था और उसके बाद 41,900 पे स्टॉल हो गई थी। 41,500 के पास इसने लो टच किया था। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि जो की सपोर्ट है इंडेक्स की वो 41,400 है, जो आज टेस्ट हो सकती है। और अब हम समझ रहे हैं कि जो रेंज बाउंड एक्टिविटी पिछले चंद दिनों में नज़र आ रही थी, जो रेंज थी 41,700 और 42,200 की 500 पॉइंट की, अब ये थोड़ा सा नीचे मूव होती हुई नज़र आ रही है फ्रॉम 41,400 टू 41,900। ये 500 पॉइंट की रेंज बाउंड मूवमेंट। वंस अगेन पॉलिटिकल टेम्परेचर इज़ ऑन द राइज। कल एक्स प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है, काफ़ी एग्रेसिव स्पीच की है। तो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स और ऑफ कोर्स जो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हम रुपीज़ देख रहे हैं कि डिप्रिशिएट होता चला जा रहा है, तो ये अपसाइड को चेक रखेगा। तो ऑन दी अपसाइड थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग को ही हम तरजीह देते हैं, जैसे हमने कल भी कहा था। सो 41,900 के पास थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप्स पे अगेन मार्केट देखें। जो हम पिछले अब 2 हफ्ते से बताते चले आ रहे हैं कि रेंज बाउंड रहेगी और सिलेक्टिव और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी, वही चीज़ हमको अभी भी नज़र आती है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको नज़र आ सकती है और वहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सेस करेंगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक और रिजल्ट स्पेसिफिक जो है हमको मार्केट में मूवमेंट हम देख सकते हैं। जहाँ रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो आज काफ़ी रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के। उसमें PPL की 10 बजे बोर्ड मीटिंग है। इसके अलावा आज फॉर्टी सीमेंट की बोर्ड मीटिंग है। हमारी एक्सपेक्टेशन फॉर्टी सीमेंट की है कि 4th क्वार्टर की अर्निंग 40 पैसे की होगी। कोई डिविडेंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फुल ईयर की अर्निंग ₹3.40 होगी। इसके अलावा आज मुगल आयरन की भी रिजल्ट्स हैं, 11:30 बजे बोर्ड मीटिंग है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 4th क्वार्टर की अर्निंग्स ₹1 की होगी और फुल ईयर की अर्निंग ₹14 की होगी। इसके अलावा जो आज रिजल्ट्स हैं उसमें निशात मिल्स की बोर्ड मीटिंग दोपहर में 2 बजे है और के इलेक्ट्रिक की भी आज 10:30 बजे बोर्ड मीटिंग है। तो जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको अपडेट करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड टू दोज। फिलहाल के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह मार्केट ट्रैप में मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।